जय श्री राम। मिथुन राशि के जातकों, साप्ताहिक राशिफल 5 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक कैसा रहने वाला है आपके लिए, आइए इसको जानते हैं। गोचर के ग्रहों के आधार पर विशेष तौर पर चंद्रमा की इसमें क्या भूमिका रहती है, आइए इसको समझते हैं कि 5 तारीख, 6 और 7 तारीख में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से छठे घर में गोचर करेगा। छठा घर, जिसको हम हमेशा से संघर्ष के लिए जानते हैं। सीधी बात है, अगर चंद्रमा वहां जाएगा तो वो प्लेनेट कहता है कि भाई मुझे संघर्ष ऐसी स्थिति में होगा, आप उसके लिए तैयार रहिए। चंद्रमा यहाँ हो जाते हैं नीच, मंगल की राशि में नीच के होते हैं और मंगल दशम भाव में है, यानी नीच भंग राजयुक्त हो रहा है। लेकिन क्योंकि मंगल भी बैठा हुआ है दशम भाव में, इसलिए कार्य क्षेत्र में संघर्ष भी होगा। इसलिए शुरुआत के 3 दिन में संघर्ष की आदत तो डालनी है। अब क्योंकि चंद्रमा दूसरे घर का मालिक होकर यहाँ, इस दौरान अपना खान पान बड़ा संयमित रखें, अदरवाइज गलत खान पान से आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इस दौरान अपनी बोलचाल पर विशेष संयम रखें, अदरवाइज आपके किसी प्रकार की बोलचाल से या खराब वाणी से किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कोई नुकसान हो जाना या किसी को आपकी बात अच्छी नहीं लगी, तो उस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। ऐसी स्थिति में पैसे के लेन देन में विशेष सावधानी बरतें। धन से संबंधित स्थितियों के लिए इसको बहुत अच्छा नहीं माना गया। ऐसे में पैसा फंस जाता है, बहुत बार पैसे से संबंधित कोई नुकसान भी ऐसी स्थिति में हो जाता है, तो उस बात का थोड़ा सा खासा ख्याल रखने की आपको इस दौरान 3 दिनों में जरूरत रहेगी। अब इस चंद्रमा का गोचर बदलता है। 8, 9 और 10 तारीख के अंदर चंद्रमा आते हैं धनु राशि, 7वें घर की राशि है। धन के मालिक बैठेंगे केंद्र में, गुरु से दृष्ट होंगे, शनि से भी दृष्ट होंगे। इसलिए सबसे पहली बात, चंद्रमा को यहाँ एक फुल सहयोग, फुल सपोर्ट मिला। अब फुल सहयोग, फुल सपोर्ट मिला, इसका सीधा मतलब है कि ये कॉम्बिनेशन धन के लिए बेहतर है कि जी शुरुआती 3 दिनों में मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम्स, जो क्राइसिस आए, वो बाद के इन 3 दिनों के अंदर मैटर सॉर्ट आउट होते दिखाई देंगे। ये स्थिति पद प्राप्ति हो, नौकरी हो, व्यापार हो, आपका विवाह वैवाहिक संबंध हो, धन से संबंधित कोई समस्या, स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या, फाइनेंस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, तो वहां यहाँ दूर भी होंगे और उनसे आपको लाभ भी मिलेगा। क्योंकि ये स्थिति भाग्य और कर्म दोनों के लिए ठीक है। ये आपके प्रयासों से सफलता के लिए ठीक है कि शुरुआती 3 दिन में अगर आप पैनिक हुए हैं तो उसके पीछे रीजन था, लेकिन बाद के 3 दिनों में आपकी सभी समस्याएं सॉल्व होंगी, उसके पीछे भी ये रीजन क्लियरली दिखाई देता है। तो ये कॉम्बिनेशन उस हिसाब से एक सकारात्मक स्थिति को दर्शाता है। अब अंतिम दिनों में देखें तो 11 तारीख को मकर राशि में चंद्रमा का गोचर, भले ही 8वें घर की राशि है, लेकिन चंद्रमा अपने घर को वापस देगा। यानी ये स्थिति भी फाइनेंशियल सपोर्ट वाली है, धन के लिए शुभ है, सोर्स ऑफ इनकम के लिए शुभ है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए शुभ है। जय श्री राम।